लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमल नयन सिंह, कमल नयन सिंह। अरे आइए आइए राम कन्हैया बाबू, बड़ा इंतजार था आपका। आइए आइए। केतकी कहाँ है? ओ जलपान तो कीजिए, केतकी आ रही है। सुधा, समधी जी आए हैं, कुछ जलपान तो भेजो। अरे आइए आइए, अंदर आइए, यहाँ क्यों खड़े हैं? शरीफ आदमी के घर आए हैं आप। अपने आप को शरीफ कहते हो कमल नयन सिंह? तुम जैसा नीच और दगाबाज आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ होगा। लगता है समधी जी बड़े गुस्से में हैं। गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या खुशियां मनाऊंगा तुमसे धोखा खाने के बाद? अतः इनको 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है, वो विलायत जाने वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें मैंने नहीं की, वो बैजनाथ ने अपने धंधे के वास्ते की होंगी। वो तो बेचने वाला अपने सामान को जरूर अच्छा कहेगा, मगर ये तो खरीदार को चाहिए था कि परख कर माल खरीदे। परख चुका, इसीलिए केतकी को लेने आया हूँ। बुलाओ केतकी को। तो मैं उसको कहाँ रखने वाला हूँ? जन्म भर आपका उपकार मानूंगा। अभी ले जाइए। सुधा, केतकी से कहो बोरिया बिस्तर लपेटे जल्दी, उसका मामा उसको लेने आया है। और सुनो, मुझे केतकी का सारा जेवर, दहेज, सब जो तुमने मेरी बिना माँ बाप की भांजी पर डाका डालकर अपनी बेटी को दिया है, इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त। झगड़ा आगे न बढ़ाइए राम कन्हैया बाबू। आपकी बिन माँ बाप की भांजी ने मेरे बेटे को तलाक देकर मेरे खानदान का मुंह काला किया है। कमल नयन सिंह, अगर तुमने मेरी देवी जैसी भांजी के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मामा जी, मेरी ससुराल आके इस तरह आप मेरे माता पिता का अपमान मत कीजिए। जिसने अपने हाथ से तेरे गले पर छुरी चलाकर अपने बच्चों के लिए तेरी बलि चढ़ाई, तू इस हत्यारे को अपना पिता कहती है? अब इसका और तेरा रिश्ता ही क्या रह गया है? चल अपने घर चल। घर से तो आप आखिरी बार विदा कर चुके थे मुझे मामा जी, और वचन लिया था कि जीवन में जो भी संकट आए धर्म की राह से पांव नहीं हटेंगे मेरे। और अब सबसे पहले आप ही मुझे धर्म की राह से हटाने आ गए। केतकी, अतुल तुझे छोड़ चुका है, अब धर्म कहाँ का रहा? ब्याह के बाद पति ही नहीं माँ बाप भी मिलते हैं, ये भी आपने ही सिखाया था। केतकी, मैंने जो अपने हाथों से तुम्हें हत्यारों को सौंप दिया, तुम मुझे उस भूल की सजा दे रही है क्या? भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दे, चल मेरे साथ चल। मामा जी, आप मुझे अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करते हैं ना, मैं इसी प्यार की सौगंध देती हूँ कि चलने के बाद अपनी जबान पर मत लाइए। मैं अब अपने इस घर की चौखट नहीं छोड़ सकती। मालूम होता है इन दोनों ने तुम पर जादू कर दिया है, लेकिन मत भूल तेरा मामा अभी तक जिंदा है। पिताजी, अब रात को क्या खाएंगे? मेरे ख्याल से दूध रोटी अच्छी होगी, चावल आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। सुधा, सुधा, ये मैंने क्या किया? मैं एक पवित्र आत्मा के दुख का कारण बना। मैंने केतकी पर बहुत जुल्म। शादी? अतीन और वीना की शादी? हाँ, क्योंकि तुम टेलीफोन पर नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया कि आज दिन के 3 बजे हम सब लोग मिलकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच जाएं। नो वंडर, इसका मतलब ये है कि वीना अब तक हमारे विक्रम का फूल बनाती रही, माल बेचारा ये खर्च करता रहा और काम कोई और बना गया। करेक्ट। जानकी दास, तुम फिक्र मत करो, मेरा माल बेकार नहीं जाएगा। मैं वीना को अच्छी तरह समझता हूँ। देखते जाओ, अगर एक दिन ये शादी ना तोड़ी तो मेरा नाम विक्रम नहीं। ड्राइवर, तुमने ब्रेक गाड़ी को लगाया था या हमको ब्रेक कैसे लग गया? आपको ब्रेक नहीं लगा, आपकी धोती जो है ना दरवाजे में फंस गई है। क्या फंस गई? धोती। ओ, धोती दरवाजे में फंस गई है।
इस दरवाजे को गाड़ी से निकाल दो। अरे मौसा जी, नमस्कार मौसा जी। अजय, इतनी चिढ़ाई तो इधर मत आओ, वहीं से बात करो। अरे मौसा जी, मैंने तो पीनी बंद कर दी है। मैं तो शराब छोड़ने की दवा पी रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ आज मेरे पीने और आपके पिलाने का दिन है। मैं तो कहता हूँ सारे गांव को पिलाइए। अरे भाई, आज आपके बेटे अतिन की शादी का शुभ दिन है, लव मैरिज। होश में आकर बातें करो अजय, घर में आग लगाने आए हो क्या? अरे वाह, कमाल के माँ बाप है आप लोग। यानी कि आप बची भी सूप फटक रही है और आप गुड़गुड़ी गुड़गुड़ा रहे। अरे आपके बेटे ने आपको शादी का कार्ड नहीं भेजा? ये देखिए, सोने के पानी से लिखा गया है, गोल्डन पानी, गोल्डन पानी। अजी, अरे मौसा जी, ये आप कैसी मशहूरी कर रहे हैं? अरे आपके बेटे की शादी का कार्ड और आपने गुड़ी बुड़ी कर दिया। अरे मैं तो कहता हूँ खुशियां मनाइए, हवेली में बत्तियां सुलगवाइए, शहनाइयां बजवाइए, जश्न मनाइए। हाँ, जश्न मनाऊंगा। एक ही तो बेटा है हमारा, जश्न जरूर मनाऊंगा। जाना नहीं अजय, तुम्हारे सामने जश्न मनाऊंगा। वो आज मर गया मेरे लिए, तू आज मर गया। औलाद है नहीं, औलाद थी। आज वो मर गई, उसकी हर चीज जला दूंगा, उसकी एक एक चीज जला दूंगा। उसकी कोई निशानी इस घर में न रहे। भगवान कुछ हो जाओ, मेरा दिल फटता है, ऐसा मत करो। दिल मेरा भी फट रहा है सुधा। जवान बेटे की मौत पर किस बाप का दिल नहीं फटेगा। मगर उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। जवान मौत मरा है लड़का, उसी शान से उसकी चीता भी जलाई जाएगी। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ अजय। देखो देखो कैसा जगमगा दिया मैंने पूरी हवेली को। मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं? किसी बाप ने अपने बेटे की शादी का ऐसा जश्न नहीं मनाया होगा। अरे तू रो क्यों रही है भाग्यवान? तेरे बेटे ने कितनी खुशी से अपना घर बसाया है। अजय का मुंह तो मीठा करवा। कैसी खुशखबरी लाया है तेरे लिए। पिताजी, कीजिए, आई एम वेरी सॉरी। कैसे कहूँ, कैसे बोलूं, बड़ी बड़ी मनहूस खबर है। मुझे मालूम है। आपको मालूम है? जी हाँ, शहर से गांव तक कौन सा ऐसा घर है जिसमें आप उनकी शादी का ढिंडोरा नहीं पीट चुके? लेकिन यहाँ आकर इन बूढ़े दुखी माँ बाप को रुलाते शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो बस खबर देने आया था। खबर मिल चुकी, अब किस बात का इंतजार है? आप किस बात का इंतजार? मैं ये कहना चाहता था। जाइए आप। कह जाइए आप। जी मैं, आई एम वेरी सॉरी केतकी जी, आई एम वेरी सॉरी। आंसू पहुंच डाल, आंसू पहुंच डाल सुधा। आज से केतकी हमारी बेटी है और बेटा भी। बस उसी का सुख हमारा सुख, उसका दुख हमारा दुख है।
जैसा पति मिला। सच? हाँ। हेलो। हेलो वीना, आई होप यू आर एंजॉयिंग योर मैरिड लाइफ। ओह नो। हेलो। वीना, क्या तुम हमसे नाराज हो? हम सब लोग यहाँ तुम्हारी शादी की खुशी में जश्न मना रहे हैं। आवाज सुन रही हो? यस विक्रम। बंद करो ये। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? मौका बेमौका फोन करते रहते हैं। हमारी शादी की खुशी में मेरे दोस्त जश्न मना रहे हैं, उन्हें थैंक यू तो बोलो। थैंक यू विक्रम। डार्लिंग, डार्लिंग। ओह, कट इट आउट। हर चीज का मूड होता है, मौका होता है। जाओ सो जाओ। राग भोपाली के आरोही और अवरोही दोनों में माँ और नी वर्जित हैं। मतलब सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा। समझ गए? अच्छा तो सिराज तुम हारमोनियम पे गा के बताओ ये स्केल। जल्दी आओ और तुम लोग मेरे साथ साथ लिखो अपनी नोटबुक में। रे गा पा दा सा। दीदी, इतनी बेहोश हो गई, क्या हुआ? केतकी गर्भवती? नामुमकिन। ये आप क्या कह रही हैं उषा देवी? तलाकनामे में तो लिखा है कि उसका और उसके पति का कोई संपर्क ही नहीं हुआ। इसी परेशानी में तो स्कूल से सीधी मैं आपके पास आई हूँ। हो सकता है उसकी तबीयत किसी और वजह से खराब हुई हो। राम कन्हई बाबू, अब 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। स्कूल में किसी और को मालूम तो नहीं हुआ? मेरे ख्याल में अब तक किसी और को नहीं मालूम, लेकिन कब तक ये बात छुपी रह सकती है? मेरी तो आबरू मिट्टी में मिल जाएगी उषा। कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, जाते जाते डॉक्टर सुशीला को मेरे पास फौरन भेजती जाओ। नारायण, नारायण, ओ नारायण, नारायण। क्या बात है? हाय डार्लिंग। हाय। नारायण बाजार गया है। गुड। आज पहली बार तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीने को मिलेगी। ये ऋषि मुनि ने कहा है कि जब पति थका रहा ऑफिस से वापस आए तो पत्नी के हाथ की बनी हुई गरम गरम चाय की प्याली एक मन अमृत का असर करती है। कट इट अतन, मुझे डॉक्टर विजया के यहाँ जाना है। क्यों? क्या बात है? I miss my periods. हाँ? I miss my periods. इसका मतलब है मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला हूँ। I am going to become a papa. मेरा सपनों की रानी बेटा। कमाल है डार्लिंग, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया, अकेली डॉक्टर के यहाँ चली गई। मामूली सी बात थी, तुम्हारा काम नहीं था। तुम इसे मामूली सी बात कहती हो डार्लिंग? मैं तो इसको अपनी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन समझता हूँ। तुम तो जानती हो बच्चे का कितना अरमान है मुझे। ये देखो, आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए कितनी शानदार मैंने बच्चा गिरा दिया। क्या? तुमने बच्चा गिरा दिया? लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया बिना? डार्लिंग, बच्चे तो फिर भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन जवानी लौट के फिर दोबारा नहीं आती। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी फिगर, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती कुछ देर और कायम रख सकूं? तो फिर शादी करने, घर बसाने का मतलब क्या हुआ? शादी करने का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनकी आयागिरी करना नहीं होता। अतिन,
क्या इतनी जल्दी तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है? हाय वीना। ओह हाय। आई एम सॉरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी अभी डॉक्टर विजया ने बताया कि तुम्हारा ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल हुआ है। अतिन, इतना प्रगतिशील कदम उठाने पर तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये लाओ वीना, हियर इज योर हेल्प। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा सुनना भी मेरे लिए पाप है। बच्चा गिराकर उसकी हत्या करने की बात आपके मुंह से निकली कैसे? कैसी औरत हैं आप? डोंट गेट एक्साइटेड कीर्ति, गुस्सा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे तुम्हारे मामा ने भेजा है। जब से तुम्हारे गर्भवती होने की खबर मिली है, उनका खाना पीना छूट गया है, वो इतने परेशान हैं। मामा को भी मुझ पे भरोसा नहीं रहा। क्या उन्हें शक है कि यह बच्चा अतिन का नहीं? पागलपन की बातें मत करो कीर्ति, वो जानते हैं ये बच्चा अतिन का ही होगा। मगर दुनिया में क्या मशहूर है, यही ना कि तुम्हारा और अतिन का कोई संपर्क नहीं हुआ। तलाकनामे पर भी यही लिखा है और उस पर तुम्हारे साइन है। अब दुनिया को क्या मुंह दिखाओगी? औरों को तो छोड़ो, खुद अतिन भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं होगा कि बच्चा उसका है। वो मुंह से क्या बोलते हैं, इसकी मुझे जरा भी चिंता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुरुष पत्नी का आश्रय लेके खुद पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ये उनकी जीती जागती छाया है, मैं इसे कभी नष्ट नहीं होने दूंगी। मगर अतिन ने कहाँ अपना धर्म निभाया है? पति का भी कोई कर्तव्य होता है या नहीं? ये मेरे सोचने की बात नहीं है, वो जाने। मेरा धर्म पत्नी के कर्तव्य का पालन करना है और मैं उसे किसी कीमत पे करूंगी। मेरी तरफ से मामा जी के पांव छूकर माफी मांग लीजिएगा। ठीक है। बच्चा? हाँ, अतिन का बच्चा उसके पेट में है। अगर आप लोग अतिन को नहीं ला सकते तो कम से कम केतकी को समझाइए कि वो बच्चा गिरा दे और वो करा दे, वरना दिमागी और इमोशनल टेंशन से कुछ भी हो सकता है। आई मीन एनीथिंग कैन हैपन। केतकी की जान जा सकती है। मुझे डॉक्टर होने के नाते जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, सुना आपने? अरे तुम कहाँ आ रहे हो? बेटे, क्या ये सच है? बैठ। इतनी शुभ बात तूने हमसे छुपा के क्यों रखी अब तक? हाँ, बहुत परेशान थी माँ। आने वाले का परिचय किसके नाम से कराऊंगी? क्यों? जब सीता मैया ने वनवास में लव कुश को जन्म दिया तो क्या वो राम के बेटे नहीं कहलाए? वो देवी थी, मेरा भरोसा कौन करेगा? ये दुनिया है, किस किस को जवाब देती फिरूंगी। तेरी दुनिया तो हम हैं बेटी। हाँ, हमें मालूम है यतीम तो औलाद है। तू जरा भी चिंता मत कर। चलो, कुल देवता की आरती उतारनी है। रसिकपुर के अंधेरे रजवाड़े में दिया जला है बेटी, दिया जला है। सीता के इस प्रकार सौगंध देकर पूछने पर लक्ष्मण आंसू पोंछकर बोले, हे मैथिली, मैं आपको निष्कलंक देखता हूँ, परंतु क्या करूँ? राम ने आज्ञा दी है कि आश्रम के निकट तुम्हें छोड़ आऊं। हे वरान्य, यहाँ से निकट ही महामुनि वाल्मीकि का आश्रम है, उन्हीं के चरणों में रहकर अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करो। लक्ष्मण के मुख से निकले हुए ये शब्द बिजली के समान सीता के हृदय पर गिरे और वह कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर धरनी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर पश्चात जब उसे सुधि आई तो वह नेत्रों से जल बहाती हुई बोली, हे वीर, विधाता ने मुझे दुख सहने के लिए ही रचा है। हाय, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा घोर पाप किया था और किस स्त्री को पति से वियुक्त किया था जो इस प्रकार मुझे पति का बिछोह मिला है। अब मैं अपने प्यारे पति के मुख को कैसे देखूंगी, अपने दुख को किसे सुनाऊंगी और मुनियों के सामने किस मुंह से जाऊंगी और कौन सा अपराध अपने त्याग को बतलाऊंगी। हाँ विधाता, तूने मेरे सुख को सहन न किया। बस बेटी, बस। यार भाई, तुम हो
के गए हो? नहीं हो। अजय, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि शराब पीकर ऑफिस मत आया करो। यहाँ मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे यार, मैं भी स्पेशल ड्यूटी पर आया हूँ। तुमको मालूम है केत की माँ बनने वाली है? केत की माँ? हाँ? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे यार, तुम मुझे पागल कह रहे हो? अरे पागल तो उस साले को कहो जिसने उस बेचारी गौ माता को कुएं में धकेल दिया है। मगर तुम फिक्र नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी बीवी से शादी करूंगा। अरे यार, मैंने सीधी बात कही और तुमने उल्टा हाथ जड़ दिया। मेरा मतलब था कि तुम्हारी एक्स वाइफ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि गेट आउट कहना चाह रहा था मैं, गेट आउट। सुधा, इलाहाबाद वालों की मोटर आई है। शायद वासना उसका दूल्हा आए हैं। हाय डैडी। अरे, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है आजकल। मुझे पिताजी से डैडी बना दिया। पिताजी, वहाँ पर सब अंग्रेजी में बात करते हैं ना, इसीलिए आदत सी हो गई। ओह, वासना, जो जेबर तू यहाँ से ले गई थी ना, उसमें एक हार था जो केतकी को उसकी माँ ने बतौर यादगार दिया था। वो सभी जेवर एक से एक यादगार थे, बिल्कुल पुराने फैशन के, कंडम। वहाँ बड़ी हंसी उड़ाई मेरी ननद की सहेलियों ने, इसलिए मैंने सब गलवा डाले और ये नए बनवाए। पर वो देवी जी खुद कहाँ हैं? कौन देवी? वही यादगार जेवरों वाली। वो तेरी भाभी है वासना। अब काहे की भाभी ठाभी? वहाँ इलाहाबाद भर में इतनी बदनामी हो रही है मेरी। तुम दोनों उसकी कमाई की रोटियों पर क्यों पड़े हो? ऐसी परेशानी थी तो मुझको खबर क्यों नहीं की? 100-200 तो वहाँ मैं भिखारियों को बांट देती हूँ। वहाँ कुछ कमी है क्या मेरे पास? ये लो 500, जब और जरूरत होगी लिख देना, मैं भेज दूंगी। कैसी हो वासना? बड़ी देर के बाद आई। देर में आई या सवेर, जब जी चाहा आ गई। मेरा तो मायका है, पर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? मेरी ससुराल है। हा, बेशर्मी की भी हद होती है। जब भैया ने तुम्हें तलाक दे दी तो यहाँ धरना देकर क्यों बैठी हो? वासना, जुबान को लगाम दे। पिताजी, वासना मेरी ननंद है, उसे लड़ने का पूरा अधिकार है। वासना तुम मुझसे जी भर के लड़ लेना, लेकिन पहली बार मायके आई हो, मुंह तो मीठा कर लो। अरे, तुमने तो इस घर को इस लायक भी नहीं रखा कि यहाँ के गृह मंदिर का चरणामृत भी छुआ जा सके। न जाने किसके पाप की निशानी मेरे माँ बाप के गले में डालकर पाल रही हो। वासना, अब मैं आपका दिया नहीं खाती जो डर जाऊं। खैरियत इसी में है कि तुम अपने बच्चे को लेकर अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं यही कहने आई हूँ। सीधे पाँव की चुड़ैल, उल्टे पाँव तू निकल जा मेरे घर से। ये ले, अपने भीख के टुकड़े अपने पास रख ले। ठीक है, I will never come to this house again. उसे माफ कर दे बेटी, वो पागल हो गई है। आ जाओ। ले किसका बेटा है ये पाला? अच्छा मुन्ना, मुन्ना, माँ जा, आ जाओ। कहाँ जा रही हो? स्कूल। मैं भी स्कूल जाऊंगा। अभी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो ले जाऊंगी। लो, मैं बल्ला हो गया, मुझे ले चलो। ओले 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 ओले, मिलम बेटा। मुन्ना राजा, हम तुमको रेलवे पार्क में ले जाओ। हाँ, उधर बड़ी बड़ी जहाज जैसी बहुत सी तितलियां हैं। तितलियां पकड़ोगे? सच? अरे तो कान झूठ बोलते हैं। चलो पकड़े। चलो पकड़े हैं, पकड़ते हैं, पकड़ते हैं। अभी स्कूल कितनी दूर है? वो सामने रेलवे क्रॉसिंग का फाटक है ना, उसके उस पार तुम्हारा स्कूल है। अभी फाटक खुलता है तो चलते हैं। मुन्ना, तुम तनिक छुक छुक गाड़ी से खेलो, हम जरा घूम के आते हैं। जाओ, शाबाश। मुन्ना, कहीं जाना नहीं। हाँ, शाबाश। जय शिव शंकर।
राम राम दुबे भैया, राम राम। राम राम पाचू भैया, राम राम। अपना भी नंबर लागेगा कि नहीं? अपना भी कोई चानस वानस है? अरे अपनी तकदीर की थोड़ी सी भंग बची है कि नहीं? अरे पाचू भैया, तोरी कविता के बिना तो भंग के नशा पे रंग नहीं चढ़त। अरे अभी कविता कहाँ से रही? जब से पांचू भैया की जवानी गई, ओके साथ साथ कविता भी गई। चुप है। अबे नशा पिए वाला कबो बूढ़ा नहीं हो, समझे? ससुर के नाती। भाग यहाँ से, क्यों आया हमारे डब्बे में? मैं गार्ड का डब्बा बनूंगा, मेरे पास चीटी है। तू हमारी ट्रेन में मत आ, तू बहुत खराब आदमी है, हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे में क्या खराबी है? मेरी माँ कहती है कि तेरे बाप को पता नहीं है, तेरी माँ झूठी है। मेरी माँ को झूठा बोलता है, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। मेरी माँ को झूठा बोलता है, मेरी माँ को झूठा बोलता है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्यों लड़ते हो इसके साथ? इसे बोले नहीं तो इसके बाप को पता नहीं, ऊपर से मेरी माँ को झूठा बोलता है। देखो, ऐसी बातें नहीं करते, आपस में लड़ते नहीं। हाँ, मिलजुल के खेलते हैं। चलो भागो, खेलो, चलो। बम भोले भैया, आज भंग बड़ी जोरदार बनी है। लगता है घोटे बड़े कस के लगाए। पाचू भैया, घोटे तो अपने सिवाय इंडिया में कोनो करे नहीं। बरोबर है ना भैया ना। हम मुन्ना को छोड़ के आए, लेने जाना है, हम जाते हैं भैया। स्टडी। दैट्स वेरी गुड। नहीं बेटे, अब इसमें एक फोटो और बाकी है, बस उसके बाद रोल खत्म। अभी हाँ, आजा आजा आजा। हाँ हाँ मुन्ना, अरे ये मुन्ना बाबू यहाँ कहाँ चला है? अरे ओ टेस्ट मास्टर बाबू, जरा ठहरना ठहरना। क्यों, क्या बात है? दोस्त, यही मेरा पांचू है। अरे मुन्ना बाबू, तुम यहाँ फोटो खिंचवा रहे हो और वहाँ पांचू की खाल खिंच जाती। चलो घर चलो चलो। अच्छा, तो तुम ही पांचू हो। तुम्हें तो मैं रोज देखता हूँ उस सामने वाली झोपड़ी में भंग पीते हुए। नहीं बाबू, वो दुबे हमारे दोस्त है ना, तो यूं ही चले जाते हैं हंसी खेल के लिए। पांचू, ये मुन्ना भी मेरा दोस्त है। अब से ऐसा किया करो, जब भी तुम अपने दोस्त के पास जाओ ना, तो मेरे दोस्त को मेरे पास छोड़ दिया करो। ये नहीं लाएगा तो मैं अपने आप चलाऊंगा। लाऊंगा लाऊंगा। आओ राजा बेटा, आओ। टाटा टाटा। सारे जहां से अच्छा सदा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अरे भाई क्या हुआ? ये अफरा तफरी क्यों? ये भाग दौड़ किस लिए? एक बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया, भला हुआ बच गया, लेकिन चोट काफी लगी है। क्या हुआ भाई? किसी का बच्चा था जो ट्रेन के नीचे आते आते बच गया। ना जाने कैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को अकेला छोड़ जाते हैं। के प्याला तेरे नाम का पिया। मुन्ना कहाँ है? अभी तो यहीं रही, पता नहीं किस चक्कर कहाँ चला गया। हम उधर देख के आते हैं। हे भगवान।